अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। 16 मार्च 2022 और बुध का दिन है। खुलूस उस्मान की आज की किस्त भी थोड़ी अच्छी रहेगी, लास्ट भी वाह थी। तो बात करते हैं ओमान की ख़बरों की। ओमान की ख़बरों में जो काबिल ज़िक्र ख़बर है वो ये है कि कोविड-19 के केसेस में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 180 केस रिपोर्ट हुए। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये केसेस मज़ीद कम होंगे और ये बीमारी 100% ख़त्म होगी। और रमज़ान की तकरीबात के हवाले से वैसे तो WHO की तरफ से जो है वो शरार कि रमज़ान में कोविड-19 के केसेस में इजाफ़ा होगा, बला खैर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, आपको पता है अंदर की बात सारी। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान में तमाम तकरीबात, सहरी, इफ्तारी, तरावी और दीगर इबादत वो अहतमाम जो है वो 100% कैपेसिटी के साथ होगा। और बाकी गवर्नमेंट का जो भी फ़ैसला आएगा वो डेफिनेटली हमने वही फॉलो करना है। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाईजान चावल, तो भैया पहले तो दुआ कीजिए कि 100% कैपेसिटी के साथ जुमा की नमाज़, दीगर नमाज़ें और रमज़ान में भी इबादत जो है वो करने की इजाज़त दी जाए। मसाजिद में 100% कैपेसिटी के साथ जाने की इजाज़त दी जाए। और ईद की नमाज़ जो है पिछले 2 साल में नहीं हुई वो भी इजाज़त दी जाए। चावल अल्लाह ताला खैर करे, हमें घर पर ही मिल जाएँ, दैट्स ऑल्सो यानी इनफ फॉर अस नाउ। लेकिन क्या है कि मसाजिद में 100% कैपेसिटी के साथ और दीगर इबादत की जो है वो इजाज़त मिलना ज़रूरी है। चावलों से पहले वो ज़रूरी है। चावल भी मिल जाएंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो उसके बाद है ओमान की ख़बरों में रफ़ सी डस्ट स्टॉर्म, यानी आने वाले दिनों में गर्मी की वजह से डस्ट स्टॉर्म, हवाएं बदल रही हैं, समंदर की लहरें वो भी उतार चढ़ाव और मिट्टी के तूफ़ान, सैंड स्टॉर्म वगैरह, उनका भी ख़दशा है ओमान में। लिहाजा महफूज रहिए, गर्मी से बचने के लिए अपना ख्याल रखिए। उसके अलावा ओमान की ख़बरों में खारजियों से रिलेटेड कोई ख़बर नहीं है। मेरे ख़्याल से ऐसे ही लंबी वीडियो बनाने से बेहतर है कि छोटी सी यानी जो भी अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हुई तो इमीडिएटली शेयर करेंगे। तो डॉलर बड़े घट आ रहे हैं पिछले दिन, आज मैं वीडियो भी घट पाई हैं, घट की कई दिन तो वीडियो नहीं पाई। तो लिहाजा साड़ी वीडियो बार बार देखो ताकि वो रिकवरी हो जाए। तो अल्लाह ताला खैर करे। मिलते हैं मज़ीद अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।